Hello students, how are you? Today we are going to cover your last topic. We are talking about the reactions. So today there is displacement reaction, that is we are going to discuss. The displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compounds. जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है. फॉर एग्जांपल Mg+2HCl गिव्स H2+MgCl2, यानी मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया. ठीक है बेटा, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा. अब हमें कैसे पता चलेगा कि मोर रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है? तो उसके लिए हमारे पास एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज़, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है. द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम में इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ में इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल. इसीलिए उसको रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं मेटल्स की. अब रिएक्टिविटी सीरीज़ का आपको एक मेथड भी साथ में बता रही हूँ कि कैसे हम लर्न कर सकते हो. फॉर एग्जांपल रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एंड लास्ट में इसमें आता है प्लैटिनम. अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो? इसको हम याद कर सकते हैं एक हेल्प से कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड. यानी कि ये एक लाइन आप याद कर सकते हो और इनके वर्ड से आपको पता चल जाएगा कौन सा आएगा पहले. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स की. जो अभी तक हमने मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, उसके अब यूजेस क्या हैं. सबसे पहले जैसे आयरन का यूज़ क्या होता है आपको पता है. आयरन में पिन, नेल्स, नट, बोल्ट, रेलवे ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, बिल्डिंग्स, ये सब बनाने में यूज़ होता है. यूटेंसिल्स हों, कार रेडिएटर्स है, क्लोरीमीटर्स है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम. एल्यूमिनियम is used for making utensils, wires, furnitures, parts of aircraft, vehicles, machines, for packing food and medicines etc. ये सारे uses हैं. Copper is used for making wire, vessels, electric gadgets etc. नेक्स्ट आता है गोल्ड का यूज़ हम ज्वेलरी, कॉइन, मेडल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. सेम एज सिल्वर यूज़ करते हैं हम. प्लैटिनम इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, प्लग्स इन व्हीकल्स. सोडियम कंपाउंड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज कॉमन साल्ट, केमिकल्स एट्सेट्रा. इसका केमिकल के तौर पे हम यूज़ करते हैं. कैल्शियम जो सीमेंट, ग्लास वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ऐसे ही और जो दूसरे हैं जैसे लीड है, ऑटोमोबाइल की बैटरीज बनाने के लिए, अलॉयज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. क्रोमियम का भी ये यूज़ है. आयरन ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है बेटा, दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ मेटल्स. और भी बाकी बहुत सारे यूजेस हैं. नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ नॉन मेटल. सल्फ़र इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फरिक एसिड. जो सल्फ़र है उसका यूज़ हम सल्फरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ऐसे ही कार्बन होता है. कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स के रूप में काम आता है. लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है. लीड ऑफ पेंसिल बनाने के लिए यूज़ होता है. ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है. फ्यूल्स के बर्निंग के लिए ज़रूरी है. नाइट्रोजन जो है अमोनिया बनाने के लिए, जो कि एज ए फर्टिलाइज़र हम खेतों में यूज़ करते हैं. हाइड्रोजन भी अमोनिया बनाने में यूज़ होता है. फ्यूल के तौर पे रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है. यानी कि बहुत सारे यूजेस हैं इनके. क्लोरीन इज़ यूज़ टू किल जर्म्स. जो जर्म्स होते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए पानी को, उसके लिए यूज़ करते हैं. पीवीसी पाइप और प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. आयोडीन एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर आयोडाइज्ड कॉमन साल्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कोरोजन ऑफ मेटल. कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है? द प्रोसेस इन विच मेटल इज़ इटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन.
वो प्रोसेस जिससे मेटल जो है, मेटल को एक तरीके से आप ये कह रहे हो ख़त्म हो जाता है एक्शन, एयर के एक्शन से, मॉइस्चर के एक्शन से, केमिकल्स के एक्शन से। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज़ लेफ्ट इन डैम्प एयर। अब इस कोरोजन में हम कुछ 3 टाइप के कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आयरन ऑब्जेक्ट को जब आप एक कुछ टाइम के लिए, कंसिडरेबल टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस टाइप से छोड़ देते तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन फ्लेक की सब्सटेंस आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाना, राइट। ऐसे अगर हम कॉपर को छोड़ दें तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, जिससे कि वो अपनी शाइन खो देता है। वो ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की। ऐसे ही अगर सिल्वर को छोड़ दिया जाए तो सिल्वर टार्निश गेट टर्न ब्लैक, ब्लैक हो जा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की, सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कोरोजन होने से कैसे बचा सकते हैं? बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, जैसे कि मान लो आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऑयल लगा दिया जाए, या ग्रीसिंग कर दी जाए, या पेंट कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है बाय डिपिंग इट इन मोल्टन जिंक। उसको जो एक्वेशियस फॉर्म होती है जिंक की, उसमें डिप किया जाता है, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। जब आयरन के ऊपर जिंक चढ़ाया जाता है तो उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगर और कोई मेटल हम चढ़ा रहे हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एनोडाइजिंग, ए यूनिफॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना दी जाती है उसे हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। या फिर एलॉइंग, कुछ एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिला दिया जाता है, मिक्सचर बना दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं अलॉइंग। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है, एलॉयज क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स अलॉन्ग विद सम नॉन मेटल, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर दी जाए, या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर दी जाए, उन्हें हम बोलते हैं अलॉयज़। अलॉयज़ की प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम सबसे पहले। अलॉयज़ आर जनरली हार्ड, ये हार्ड होते हैं, इसीलिए कार्बन इज़ एडेड टू आयरन टू इंक्रीज इट्स हार्डनेस। जो कार्बन है वो आयरन में ऐड किया जाता है, जिससे कि स्टील बनता है, कॉल्ड स्टील, और उससे वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ऐसे ही दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये कोरोजन से रेजिस्ट करते हैं, कोरोजन नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है इन पर। जैसे कि अलॉय ऑफ आयरन है, क्रोमियम एंड निकल इज़ नॉन एज स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट आता है अलॉयज़ ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जल्दी से टूटते नहीं हैं। नेक्स्ट आता है इनकी कुछ की जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब लो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिक वायर्स जोड़ने के लिए काम करते हैं, ताकि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिक फ्लो में कोई गड़बड़ होती है तो ईजिली मेल्ट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है आगे कट हो जाए, ताकि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उससे ख़राब ना हो। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है। ऐसे ही आप ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, इन सब के बारे में भी सुनते हैं, ये भी कुछ कॉमन अलॉयज़ हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।